दिसंबर 2014 की एक सर्द रात जो आज भी मेरे सीने में एक बर्फ की तरह जमी है। मैं अपने दोस्त के घर की बालकनी में बैठा था, जो कि तुम्हारा भी दोस्त था। वहाँ से दूर शहर की बत्तियाँ दिख रही थी, लेकिन मेरी नज़रें बस तुम पर टिकी थी। तुम एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी और तुम्हारे हाथ में एक चाय का कप था। उस समय हर तरफ अरिजीत सिंह का तुम ही हो गाना बज रहा था, जिसने हर दिल में मोहब्बत की एक अलग ही जगह बना ली थी। मेरे कानों में सिर्फ एक खामोशी थी, जिसे तुम्हारी आंखों में दिखी चमक ने तोड़ दिया। वो चमक इतनी गहरी थी कि मुझे लगा जैसे समय थम गया हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तुमने एक फीकी सी मुस्कान दी और कहा, जगह तो बहुत है, लेकिन क्या आप मेरे साथ चांद देखना चाहेंगे? तुम्हारे इस सवाल में एक उदासी थी, एक ऐसी उदासी जो मेरे दिल में बस गई। उस रात हमने काफ़ी बातें की। तुमने बताया कि तुम्हें रांझना जैसी फिल्में पसंद हैं, जिसमें प्यार तो होता है लेकिन उसका अंत हमेशा दुखद होता है। तुमने कहा कि तुम्हें ऐसे ही अधूरे रिश्ते पसंद हैं, क्योंकि अधूरे रिश्ते हमेशा दिल में जिंदा रहते हैं। मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाया, क्योंकि तुम्हारी आंखों की उदासी मेरे दिल में घर कर गई। मेरा आग्रह करने पर तुमने मुझे अपना फ़ोन नंबर तो दिया, लेकिन एक अजीब सी शर्त के साथ, जब तक ज़रूरत ना हो तब तक मुझे कॉल मत करना। अगले कुछ महीने में हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। हम अक्सर मिलते, कभी इन्हीं पुरानी गलियों में तो कभी किसी शांत पार्क में। हम एक दूसरे की पसंद और नापसंद को जानने लगे। तुम्हें इल्म गाना बहुत पसंद था और तुम जब भी उसे सुनती तो तुम्हारी आंखों में एक चमक आ जाती, जो कुछ देर के लिए तुम्हारी उदासी को छुपा देती। एक दिन तुमने मुझसे कहा, यह गाना मुझे याद दिलाता है कि खुशियाँ कितनी छोटी हैं। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता और कहता, लेकिन हमारी खुशियाँ छोटी नहीं हैं, ये हमेशा रहेंगी। तुम बस मुस्कुरा देती और कहती, काश ऐसा होता। एक दिन हम दोनों ने साथ में आइस स्केटिंग की। हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए। वो लम्हे इतने सच्चे थे कि आज भी जब मैं उन्हें याद करता हूँ तो होंठों पर मुस्कान आती है, लेकिन आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि हमारी कहानी भी रांझना की तरह खत्म होगी। एक दिन मैंने तुम्हें उसी बालकनी में बुलाया जहाँ हम पिछली बार मिले थे। चांद फिर से चमक रहा था, लेकिन इस बार मुझे चांद से ज़्यादा खूबसूरत तुम्हारी मुस्कान लग रही थी। मैंने अपने दिल की सारी बातें तुम्हें बताने का फैसला कर लिया था। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें पता है, उस रात जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि तुम चांद की तरह हो, बहुत दूर, बहुत खूबसूरत और पहुंच से बाहर। लेकिन आज मैं जानता हूं कि तुम चांद नहीं हो। तुम्हारी आंखों में सवाल था। मैंने धीरे से कहा, तुम मेरी दुनिया हो, तुम मेरे पास हो, मेरे दिल में हो, और मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। तुम्हारी आंखों में आंसू आ गई और तुमने मुझे गले लगा लिया। तुम रोने लगी और बोली, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में भींच लिया हो। मैंने तुम्हें समझाया, हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक डर था, एक डर जो मुझे उस रात समझ नहीं आया, लेकिन आज मैं उस डर को महसूस कर सकता हूँ। वो रात हम दोनों ने उसी घर में बिताई। सुबह जब मैं उठा तो तुम जा चुकी थी। तुम्हारी तरफ से एक नोट था, मुझे माफ़ कर देना, मुझे जाना पड़ेगा, हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। उसके बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। मैंने तुम्हारे दोस्तों से बात की, तुम्हारे परिवार से मिलने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हारा फ़ोन भी बंद था। मैं तुम्हारे मोबाइल पर आने वाली तुम ही हो गाने की नोटिफिकेशन का इंतज़ार करता था, इस उम्मीद से कि शायद तुम वापस आ जाओगी। कुछ सालों बाद मैं उसी बालकनी में अकेला बैठा था। चांद चमक रहा था और मैंने सोचा कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तभी मेरे दोस्त ने मेरे हाथ में एक पुराना लिफाफा पकड़ाया। उस पर तुम्हारा नाम लिखा था। उसने कहा, ये तुम्हें तब देने को कहा गया था जब तुम उम्मीद छोड़ दो। मैंने लिफाफा खोला। उसमें तुम्हारी डायरी थी। डायरी में लिखा था, मैं उस बीमारी के बारे में नहीं बता पाई जिसने मुझे धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ दर्द सहो और जीवन में आगे न बढ़ सको। इसीलिए मैं चली गई। ये पत्र तुम्हें तब मिलेगा जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी, लेकिन अब तुम उन यादों से आगे बढ़ना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुमने हमेशा अधूरे रिश्ते की बात की थी, क्योंकि तुम जानती थी कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी अधूरा ही रहेगा। तुम जानती थी कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी और इसीलिए तुमने अपनी कहानी अधूरी ही छोड़ दी। आज मैं उसी बालकनी में बैठा हूँ और चांद को देख रहा हूँ
और मैं तुम्हारी यादों के साथ उसी चांदनी में जी रहा हूँ, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन हम फिर मिलेंगे और इस बार हमारा रिश्ता पूरा होगा। काश तुमने मुझे अपने दर्द में भी शामिल किया होता, शायद मैं तुम्हारे साथ उस आखिरी सफ़र पर भी साथ चल पाता।